गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा बाय नितिन सर में। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट हैं ये आप 10th क्लास से 11th क्लास में जब जाते हैं और आप वहां पर मोटी मोटी बुक्स देखते हैं तो वो आपके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज ना हो, इसीलिए हम फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स में यूजफुल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो मैथ से रिलेटेड है। और ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं ये फॉर्मूला मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं, पर बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और ये आज की जो हमारी क्लास है ये 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए और 11th क्लास से 12th क्लास में जाने वाले स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आफ्टर 12th जो नीट JEE IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी आज की क्लास यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। इसको हिंदी में आप बीज गणित कहते हैं। एलजेब्रा के बारे में आपने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक कभी ना कभी पढ़ चुके हैं पहले, तो ये आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा या ज्यादा कहना चाहिए इसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति या इसी को आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसको आप 9th क्लास और 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है इसमें भी आप ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर आपके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आएगा। और वेक्टर पढ़ने से पहले हम इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे, इसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। वेक्टर को हिंदी में आप सदिश कहते हैं और ये आपके लिए टोटल न्यू कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास फिजिक्स पढ़ेंगे तभी मिलेगा। और मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये जो वेक्टर है या सदिश है ये मैथ्स सब्जेक्ट में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलन। इसको इंग्लिश में आप कैलकुलस कहते हैं। ये भी आपके लिए टोटल न्यू है। इस पे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका जियोमेट्री। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस पे आप लोग कहना चाहिए ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको जियोमेट्री पढ़ना चाहिए। तो जियोमेट्री, इसी को आप ज्यामिति भी कहते हैं। इसका भी आपको पहले से प्रीवियस नॉलेज रहता है थोड़ा थोड़ा, पर हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम ये 5 टॉपिक है हमारे पास: एलजेब्रा, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, सदिश, कैलकुलस, इसी को कलन भी कहते हैं, जियोमेट्री, ज्यामिति। इन 5 टॉपिक के बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ना चाहें तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे फार्मूलाज आ जाते हैं, पर हम जो फार्मूला फिजिक्स के लिए यूजफुल है या फिर जो आपको 11th क्लास 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने में यूजफुल होंगे, हम उन्हीं फार्मूला की बात करेंगे। तो हम एक एक से एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, कैलकुलस और जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा की क्लास। सबसे फर्स्ट है आपका एलजेब्रा। देखिए, एलजेब्रा में हम कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला है जो आप पहले से ही जानते हैं, a + b होल स्क्वायर।
a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला की बात करें हम, प्लस हो गया, अब माइनस की बात करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हम थर्ड फार्मूला की बात करें, देखिए पावर 2 हो गई, अब हम पावर को बढ़ाते जाते हैं, तो a प्लस बी होल पावर 3, a प्लस बी होल पावर 3, और a प्लस बी होल पावर 3 होता है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। यहां पर भी प्लस की पावर हो गई, अब हम माइनस की पावर की बात करें तो फोर्थ फॉर्मूला है आपका a माइनस बी होल पावर 3, a माइनस बी होल पावर 3, तो ये होता है a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। देखिए इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ देखिए ये प्लस बी है तो यहाँ पर पूरे के पूरे प्लस में आएंगे, यहाँ पर ये माइनस बी है तो बी की पावर जहां पर भी ऑड आएगी वहां पर माइनस आएगा। ये देखिए ये b की पावर 1 मींस ऑड पावर है तो ये माइनस, यहाँ b की पावर 3 मींस ऑड पावर है तो ये माइनस, यहाँ पर b की पावर 2 इवन पावर है इसलिए ये प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, फिफ्थ नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला की बात करें तो सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला है आपका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 ये होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, यहां माइनस हो गया तो अब हम प्लस की बात करते हैं, तो ये सेवंथ नंबर a क्यूब प्लस b क्यूब, ये देखिए यहां माइनस है तो हमने यहां पर माइनस लिए, अब ये प्लस आ गया है तो हम यहां पर भी प्लस लेंगे, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3, और ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फॉर्मूला 9th नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 9th नंबर फॉर्मूला में है हमारा a प्लस बी होल पावर 2 माइनस a माइनस बी होल पावर 2, और ये इक्वल होता है 4abc के। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का फॉर्मूला है a प्लस बी होल पावर 2 प्लस a माइनस बी होल पावर 2, और ये इक्वल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इस प्रकार अलजेब्रा के या बीजगणित के आपको 10 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। आप फिजिक्स में केवल इतने ही फॉर्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा के। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम इसी में अलजेब्रा में बात करते हैं घातांक नियम की, या जिसको आप इंग्लिश में सर्ट्स रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सर्च रूल्स में आपको इसी प्रकार 3-4 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ना है और इन फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर्च रूल्स, इसको आप घातांक नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए घातांक नियम में हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा
x की पावर m इंटू x की पावर n, x की पावर m इंटू x की पावर n, तो ये होता है x की पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट है x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो ये होगा आपका x की पावर m माइनस n के। नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर x की पावर m होल पावर n, x की पावर m होल पावर n, तो यहाँ पर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n। नेक्स्ट आएगा आपका x की पावर 0, तो x की पावर 0 ये 1 के इक्वल होगा। बच्चों आप याद रखना, कोई भी बेस हो जाए, कोई भी नंबर आ जाए, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट बात करें हम अगर अभी, तो फिफ्थ नंबर में यहां पर हम बात करेंगे यदि कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, ये होगा तो ये होगा। यदि हम बात करें x की पावर m ये इक्वल है x की पावर n के, x की पावर m ये इक्वल है x की पावर n के, तो यहाँ पर देखिए आप बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होंगे। तो यदि x की पावर m x की पावर n के इक्वल हो जाए तो m n के इक्वल होगा। इस प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इसमें भी यदि x की पावर n हो जाए और ये y की पावर n के इक्वल है, यहाँ पर देखो पावर इक्वल है और बेस अलग अलग है, तो यदि ऐसा हो जाए तो यहाँ पर भी ये जो बेस है ये एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम सेवंथ नंबर कि 1 अपॉन x की पावर m है, तो ये पावर m को हम अगर ऊपर लेकर जाएं, x के पावर m को ऊपर लेकर जाएं, यहाँ पॉजिटिव पावर है, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव। इस प्रकार आपको सर्च रूल्स में या घातांक नियम में 7 प्रकार के फॉर्मूला पढ़ना है। इन फॉर्मूला को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लॉगरिथम की, या जिसको आप लघुगणक के नाम से जानते हैं। तो लघुगणक बेसिकली 2 प्रकार से पढ़े आप लोगों ने इससे पहले, एक साधारण लघुगणक या और दूसरा प्राकृतिक लघुगणक। साधारण लघुगणक को आप log e से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राकृतिक लघुगणक को आप log 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए log e और log 10 के लिए अभी जो मैं फार्मूला दिखाने जा रहा हूं, ये फार्मूला log e और log 10 या आप साधारण लघुगणक या प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम और सेकंड नंबर है आपका जनरल लॉगरिथम, तो दोनों के लिए ये फार्मूला आपको काम आएंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका log m इंटू n, log m इंटू n, तो ये log m इंटू n होता है आपका log m प्लस log n। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सेकेंड नंबर log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो ये log m अपॉन n होता है log m माइनस log n के। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका थर्ड नंबर log m की पावर n, log m की पावर n, तो यहां पर देखिए पावर सामने आ जाएगी और ये इक्वल होगा n log m के। फोर्थ नंबर है आपका log e, तो ये इक्वल होगा आपके 1 के। देखिए यहां पर log e मींस ये e बेस है और जो बेस में रहे वही नंबर आपका log के सामने आ जाए, तो इसकी एक वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ नंबर log 1 की, तो log 1 की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट बात करें हम सिक्स्थ नंबर कि log a, और इस log a का बेस है b, इसमें मल्टीप्लाई करें हम log b का जिसका बेस a है, तो ये इक्वल होगा किसके 1 के। समझ आया? देखते हैं इसको फिर से। सिक्स्थ नंबर log b जिसका बेस a है, इसका मल्टीप्लाई log a से करें जिसका बेस b है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा।
इस प्रकार लॉगरिथम के या लघुगणक के आपको 6 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ना है और इन 6 प्रकार के फॉर्मूले को आप पढ़कर अच्छे से याद कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसको आप बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं या फिर